जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का श्रद्धा ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक पुरानी कथा लेकर आए हैं। पुराणों में कई ऐसी कथाएं मौजूद हैं जो व्यक्ति को भाग्य और कर्मों को अच्छे से समझने में मदद कर सकती हैं। इसी पर हम आपके लिए फिर से एक पौराणिक कथा लाए हैं। कथा पूरी सुनेगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कथा के अनुसार एक वर्षी देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रीहरि से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा है और जो पाप कर रहे हैं उनका खूब भला हो रहा है। यह सुन श्री विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, नियत के अनुसार ही सब हो रहा है और वही उचित है। तब नारद जी ने कहा, मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है प्रभु, पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। जो लोग धर्म के रास्ते पर अग्रसर हैं उनके साथ बुरा हो रहा है। तब विष्णु जी ने कहा कि इस तरह की किसी एक घटना के बारे में आप बताओ। तब नारद ने एक घटना का उल्लेख किया। जब वो जंगल से आ रहे थे तब एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक चोर आया और उसने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है, लेकिन उसने गाय को बचाया नहीं। वह चोर उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे चलकर उसे सोने की मोहरें से भरी एक थैली मिली। इसके बाद वहां से एक बूढ़ा साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की और बचाने में कामयाब भी हो गया। लेकिन जब वह गाय को बचाकर साधु आगे बढ़ा तो एक गड्ढे में गिर गया। तो बताइए कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुनकर प्रभु ने कहा कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो खजाना था, लेकिन उसके पाप के चलते उसे कुछ ही सोने की मोहरें मिली। वहीं उस साधु के भाग में मृत्यु लिखी थी, लेकिन उसने गाय की जान बचाई। उसके इस पुण्य के चलते उसकी मृत्यु टल गई और छोटी सी चोट में बदल गई। यही कारण था कि वह गड्ढे में जा गिरा। ऐसे में इंसान का भाग्य उसके कर्म पर ही निर्धारित होते हैं। सत्कर्मों का प्रभाव ऐसा होता है कि दुखों और संकटों से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। बोले भगवान विष्णु की जय।